Hi everyone, welcome back to GK Today. I am Sia and very good morning. Hope everyone is doing good. And 17th मई के करंट अफेयर हम डिस्कस कर रहे हैं 17th मई के एंड आज के जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं एडियार रिवर प्लेस इन न्यूज में कुरागुट्टालू हील्स प्लस शेकरगढ़ बल्ज। शेकरगढ़ बल्ज ये इंडो पाक वॉर से एसोसिएटेड है 1971 एंड 2025। ऑपरेशन नादेर प्लस एंटी बिगेस्ट एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। टारगेट भी है 2026 मार्च। इसके बारे में जानेंगे। अंकिता एआई मॉडल है, फर्स्ट है एक मेजर स्टार्टअप एक्सेलरेटर नॉर्थ ईस्ट स्टेट से एसोसिएटेड। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किसने टॉप किया, world food prize and many more, right? And the most important thing, all these questions, these are part of daily 20 MCQ series which is available on GK Today application only, right? चलिए start करते हैं and the first question here on the screen. So recently एक place news में देखने को मिला, that is शेकरगढ़ bulge that was recently seen in news is a strategic area located in which country? सो ये जो एरिया है ये किस कंट्री में लोकेटेड है, दी शेकरगढ़ बल्ज। सो एग्जैक्टली ये पाकिस्तानी टेरिटरी का पार्ट है और स्ट्रैटेजिक एरिया इन पाकिस्तानी टेरिटरी, इंडिया से काफी नियर बाय है। इस एरिया जैसे कि आप मैप में देख पा रहे हो, जो मेजर टू रिवर है चिनाब एंड रावी, इन दोनों के बिटवीन लोकेटेड है द शेकरगढ़ बल्ज और इंडिया तक एक्सटेंडेड है। कुछ इंडियन सिटी जस्ट लाइक अमृतसर एंड पठानकोट इससे काफी नियर बाय है इसकी लोकेशन और एक वाइटल मिलिट्री कॉरिडोर है ये शेकरगढ़ बल्ज। सो आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर रिसेंटली पाकिस्तान आर्मी ने क्या किया है, यहाँ पर अपनी जो मिलिट्री एक्टिविटी है उसे बढ़ा दिया है। यहाँ पर काफी सारे जो मिलिट्री टैंक्स है, आर्म व्हीकल्स है, उनकी प्रेजेंस को ज्यादा इंक्रीज होते हुए देखा गया एंड दैट्स वाई शेकरगढ़ बल्ज अभी न्यूज में रहा। शेकरगढ़ बल्ज का अपने आप में इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पर एक 12-day बैटल हुआ था जो कि 1971 इंडो पाक वॉर से एसोसिएटेड एंड दैट बैटल इज बैटल ऑफ बसंतर। सो बैटल ऑफ बसंतर से ये जो लोकेशन है एसोसिएटेड है दी शेकरगढ़ बल्ज एंड 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर, वी ऑल नो इंडियन आर्मी की यहाँ पर विक्ट्री हुई थी प्लस एक न्यू कंट्री का फॉर्मेशन हुआ था दैट इज द बांग्लादेश। और इंडो पाकिस्तान वॉर से ही बैटल ऑफ बसंतर एसोसिएटेड है जो कि एग्जैक्टली 12-day का वॉर था और कहाँ पे हुआ था, शेकरगढ़ बल्ज में हुआ था 1971। ओवरऑल आपको ध्यान क्या रखना है यहाँ पर, शेकरगढ़ बल्ज ये चेनाब एंड रावी रिवर के बिटवीन लोकेटेड है, पाकिस्तानी टेरिटरी है एंड 1971 बैटल ऑफ बसंतर द इंडो पाक वॉर से एसोसिएटेड। ठीक है, इसी के साथ रिवर यहाँ पे डिस्कस चल रहा है। सो वी ऑल नो इंडियस वाटर ट्रीटी 1960 में आई थी, सस्पेंडेड है अभी लेकिन उसे भी इनिशिएट करने की प्लानिंग चल रही है। इससे जो रिवर का अलोकेशन हो रहा है बेसिकली जो रिवर अलोकेट हुई है इंडिया एंड पाकिस्तान। सो पाकिस्तान के पास कौन कौन से रिवर गई है, सीजीआई, चेनाब, झेलम एंड इंडस रिवर। सीजीआई ये पाकिस्तान एरिया में है जबकि इंडिया के पास कौन सी है, बीआरएस, बेस, रावी एंड सतलज। ठीक है, होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते। यहाँ पर आज हम देख रहे हैं प्लेस इन न्यूज से एसोसिएटेड कुछ फर्दर क्वेश्चन एंड दैट आर माउंट एरेबस व्हिच वाज सीन इन न्यूज, किस कॉन्टिनेंट में यह लोकेटेड है, अंटार्कटिका में लोकेटेड है द माउंट एरेबस। अब्दुल कुरी आइलैंड ये किस ओशन का पार्ट है, इंडियन ओशन का पार्ट है। चोलिस्तान डेजर्ट ये किस कंट्री का पार्ट है, पाकिस्तान का पार्ट है। माउंट कनलाउ ये कहां पर लोकेटेड है, फिलीपींस में लोकेटेड है। किलावा वुल्कानो यह पार्ट है हवाई, दी ओनली आइलैंड स्टेट ऑफ यूएसए। यूएसए का 50th स्टेट है ये, 50वां स्टेट और यहाँ पर लोकेटेड है किलावा वुल्कानो। माउंट एटना किस कंट्री में लोकेटेड है, इटली में लोकेटेड है माउंट एटना। एंड माउंट ड्यूकोनो ये किस कंट्री का पार्ट है, इंडोनेशिया का पार्ट है, राइट। The next is Indian forces launched a joint anti-terror operation called Operation Nadir in which state or UT on May 25. So May 25 को Operation Nadir को चलाया गया जो कि एक एंटी टेरर ऑपरेशन था। इंटेलिजेंस न्यूज के अकॉर्डिंग इस ऑपरेशन को चलाया गया एंड जम्मू कश्मीर में यह ऑपरेशन देखने को मिला 15 मई को। कहां पर इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया, नादेर एरिया ऑफ तरल
बेसिकली जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में लोकेटेड नादेर एरिया में ऑपरेशन नादेर को चलाया गया। इसमें कौन कौन से फोर्सेस इन्वॉल्व थी? चिनार कॉर्प्स, मेजर जो फोर्सेस देखने को मिली, इंडियन आर्मी की चिनार कॉर्प्स, जम्मू कश्मीर पुलिस एंड सीआरपीएफ ने मिलकर ज्वाइंटली ऑपरेशन नादेर को लॉन्च किया। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद मेजर एंटी टेरर ऑपरेशन देखने को मिला। कहां पर? नादेर, जो कि पार्ट है अवंतीपुरा जम्मू कश्मीर का। ठीक है, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस बेस्ड ये ऑपरेशन था। कुछ खुफिया जो भी न्यूज मिली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने चलाया ऑपरेशन नादेर। ठीक है, यहाँ पर जो मेजर फोर्सेस को डिस्कस किया जा रहा है, दी सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, बेसिकली एक सीएपीएफ है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अंडर आता है सीआरपीएफ, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इन्हें रेगुलेट करता है। ठीक है, एंड इसी के साथ लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था राष्ट्रीय राइफल्स, जो कि आम इंडियन आर्मी का ही पार्ट है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत आता है। तो जम्मू कश्मीर में मेजर चिनार कॉर्प्स, राष्ट्रीय राइफल एंड सीआरपीएफ की प्रेजेंस अभी देखने को मिल रही है। ठीक है, एंड दैट्स ऑल। ऑपरेशन नादेर ये आ चुका है अभी तक का 5th ऑपरेशन। लास्ट जो ऑपरेशन रह चुके, ऑपरेशन टिक्का, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन शिवा, ऑपरेशन नादर, एक ऑपरेशन रिमेनिंग है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, जो हाल ही फिलहाल में चला था। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। रीसेंट ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस ही हम देख रहे हैं, एंड दैट आर, व्हाट इज द नेम ऑफ द काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन रिसेंटली लॉन्च्ड इन बीजापुर छत्तीसगढ़? ऑपरेशन संकल्प को चलाया गया छत्तीसगढ़ में, एंटी नक्सल ऑपरेशन है यह बेसिकली। The city's airport has launched digital first airport operation control center और इसे लॉन्च करा है मुंबई ने। What is the name of operation launched by the Indian Armed Force in response to the Pahalgam terror attack? We all know Operation Sindoor. And what is the name of the operation launched by Indian security forces to guard the Amarnath Yatra? That is Operation Shiva. Indian security force ने इसे लॉन्च करा। OIC का हेडक्वार्टर यह लोकेटेड है जेदा, सऊदी अरेबिया, एंड 57 इसके टोटल मेंबर है, एंड 93 यूएन के है। यूएन फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड सेकंड लार्जेस्ट इज ओआईसी। व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय सीबीआई? तो सीबीआई के द्वारा चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया, दैट इज ऑपरेशन हॉक। और ऑपरेशन चक्र 5 भी सीबीआई के द्वारा चलाया गया। बेसिकली किस फील्ड में चलाया गया? जो साइबर सिक्योरिटी है उस फील्ड में। And what is the name of the recent counter-infiltration operation conducted by the Indian Army in Baramulla district? And that is Operation Tika. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं ऑपरेशन टिका के बाद। The next question, the headquarter of National Oceanic and Atmospheric Administration located. So NOAA का headquarter कहाँ पर located है? And that location is Washington DC में located है NOAA का headquarter। 1970 में इस बॉडी को एस्टेब्लिश किया गया था। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ओशन, एटमॉस्फेयर एंड कोस्टल रीजन की स्टडी करना। प्लस रिसेंटली ये न्यूज में क्यों रहे? बिकॉज एनओएए ने अपना एक मेजर डिसीजन अनाउंस करा है कि दे विल स्टॉप अपडेटिंग इट्स डेटाबेस, कि अपने डेटाबेस को स्टॉप करेंगे अपडेट करने से। कौन सा डेटाबेस? बेसिकली अभी तक ये क्या कर रहे थे, जितने भी डिजास्टर है, क्लाइमेट चेंज रिलेटेड डिजास्टर, जस्ट लाइक बाढ़ हो गई, फ्लड हो गया, और हरिकेन हो गए, तूफान हो गए, उनमें जितना भी फाइनेंशियल कॉस्ट जो वेस्टेज में जा रहा है इन सभी नेचुरल डिजास्टर के कारण, उनको ट्रैक करने के लिए एक डेटाबेस को यह रेडी करते थे। बट एनओएए ने रिसेंटली अनाउंस करा है कि अब से ये इस प्रकार के डेटाबेस को ट्रैक नहीं करेंगे, जो कि शो करता है कि फ्लड एंड हरिकेन में कितना फाइनेंशियल लॉस हुआ है, क्लाइमेट चेंज रिलेटेड डिजास्टर के कारण कितना फाइनेंशियल लॉस हुआ है। इस थिंग को अब यह लोग ट्रैक नहीं करेंगे। एनओएए, जिनका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में लोकेटेड है। एंड एनओएए इन्होंने काफी सारे टूल्स क्रिएट करे हैं जिनके थ्रू ये मेजर इवेंट्स का एनालिसिस कर सकते हैं, जो कि डिजास्टर से एसोसिएटेड है। आफ्टर 2011 पैसिफिक सुनामी, सो यहाँ पर 2011 पैसिफिक सुनामी को डिस्कस किया जा रहा है। बेसिकली 9.0 मैग्नीट्यूड था इस सुनामी का, पैसिफिक सुनामी, और मेजर जो लॉस हुआ था यह जापान को हुआ था 2011 की पैसिफिक सुनामी के कारण। ठीक है, 9.0 मैग्नीट्यूड ध्यान रख लेना। कहाँ पे आया था? जापान के तोहोकू रीजन में यह आया था, द 2011 पैसिफिक सुनामी। Let's move to the next slide and the next question.
Which South American country has joined China's Belt and Road Initiative in May 2025? So recently एक American country ने join करा है चाइना की BRI इनिशिएटिव को. बेसिकली ये जो अमेरिकन कंट्री है साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसका पार्ट है एंड दैट इज कोलंबिया. सो रिसेंटली कोलंबिया जिसकी कैपिटल बोगाटो है इन्होंने ज्वाइन करा है चाइना को. बेसिकली चाइना की BRI द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को कोलंबिया ने रिसेंटली ज्वाइन कर लिया एंड दैट्स व्हाई ये न्यूज में रहा. साउथ अमेरिका में जो टॉप सबसे फर्स्ट कंट्री आप देख पा रहे कोलंबिया, इसे कहा जाता है द गेटवे ऑफ साउथ अमेरिका. सेंट्रल अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका को यह कनेक्ट कर रहा है बेसिकली साउथ अमेरिका से. एंड BRI द बॉर्डर रोड इनिशिएटिव जिसे 2013 में इनिशिएट किया गया था और इसे कहा जाता है 21st सेंचुरी सिल्क रोड. इस स्कीम के तहत जो चाइना है वो डिफरेंट कंट्रीज में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे डेवलप कर रही है और अपने जो बॉन्ड है उसे स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है बेसिकली चाइना के द्वारा डिफरेंट कंट्रीज के साथ. एंड रिसेंटली अमेरिकन कंट्री कोलंबो ये पार्टिसिपेट कर चुका है BRI में द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना एंड दैट्स व्हाई ये न्यूज में रहा. ठीक है, होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. इन इंटरनेशनल करंट अफेयर हम यहाँ पे देख रहे हैं रीसेंट इंटरनेशनल करंट अफेयर. Recently, which country has announced a new trusted tour operator scheme to increase tourism from India and China? So India and China से tourism को increase करने के लिए recently country ने announce करा है TTOS scheme और इसे South Africa ने launch किया. According to recent report, which country has the largest active military force globally? China की सबसे ज्यादा military force है active. Mount Adams और Stratovolcano ये कहाँ पर located है? USA में लोकेटेड है. हरिकेन मिल्टन रिसेंटली इसने हिट करा यूनाइटेड स्टेट को. रिसेंटली नेपाल ने कैंपेन लॉन्च करा चाइल्ड मैरिज को एंड करने के लिए, दैट इज चाइल्ड मैरिज फ्री नेपाल. एंड द नेक्स्ट इज व्हाट इज वोलेदर रिसेंटली कैप्चर्ड बाय रशियन फोर्सेस इन यूक्रेन. सो बेसिकली एक कोल माइनिंग टाउन है वोलेदर जिसे रिसेंटली रशियन फोर्सेस ने कैप्चर कर लिया यूक्रेन से. Which city recently declared a state of emergency due to wildfire in US and that is Los Angeles ने state of emergency को declare करा था US में जो wildfire का केस अभी recent देखने को मिला. Let's move to the next slide. The next question. So India का biggest anti-Naxal operation हम यहाँ पे discuss कर रहे हैं. What is the name of the India's biggest anti-Naxal operation? जिसका नाम है Operation. Answer is option number C, Black Forest. सो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अभी रिसेंटली देखने को मिला. इस ऑपरेशन के तहत जो इंडियन आर्म फोर्सेस है उन्होंने लगभग 31 माओइस्ट को मार गिराया. ठीक है, कहाँ पे हुआ? छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर की अलोंग साइड एग्जैक्टली कुरागुट्टालू हिल्स. सो कुरागुट्टालू हिल्स ये कहाँ पर लोकेटेड है? छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर के अलोंग साइड लोकेटेड है और यहाँ पर नक्सल बेसिस को डिस्ट्रॉय करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट को चलाया गया. That is the biggest anti-Naxal operation. Basically, Indian government का टारगेट है कि 31 मार्च 2026 तक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इसे हटाना है और इसको हटाने के लिए एंड करने के लिए लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म नक्सलवादियों को रिमूव करने के लिए CRPF, STF, TRG, COBRA ये जितने भी आर्म फोर्सेज है ये सब इंक्लूडेड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को 31 मार्च 2026 तक कंप्लीटली रिमूव करने के लिए जनरली नक्सलवादियों को एंड माओइस्ट को. एंड दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन अभी न्यूज में रहा. ठीक है, एंड ओवरऑल छत्तीसगढ़ यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है. छत्तीसगढ़ एक सेपरेट स्टेट बना, यह इंडिया का कब बना था? 2000 में बना था. छत्तीसगढ़ की कैपिटल एट प्रेजेंट रायपुर है. यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है मेजर हिंदी ही है और कौन से रिवर यहाँ से फ्लो होती है जिसे कहा जाता है दक्षिण गंगा, गोदावरी रिवर. ठीक है, दक्षिण गंगा कहा जाता है, छत्तीसगढ़ से फ्लो होती है इन गोदावरी रिवर के नाम से. वी ऑल नो, right? Let's move to the next one and that is Adyar River that was recently seen in news originates near which lake? So Adyar River अभी न्यूज में देखने को मिली और किस लेक से ये ओरिजिनेट होती है? and that is option number B, चेम्बरमबक्कम लेक से ओरिजिनेट होती है अड्यार रिवर. चेम्बरमबक्कम लेक ये कहाँ पर लोकेटेड है? तमिलनाडु के कच्चीपुरम डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है दी चेम्बरमबक्कम लेक जहां से अड्यार रिवर
ओरिजिन होती है। सो बेसिकली ये जो अडयार रिवर है ये भी न्यूज में देखने को मिली बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु उन्होंने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट इनिशिएट किया हुआ है 2023 से, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, 44 किलोमीटर अडयार रिवर को प्रोटेक्ट करना, और उसके लिए 1500 करोड़ प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहा है, उसकी इंस्टॉलिंग की जा रही है सिंस 2023 एंड दैट्स व्हाई अडयार रिवर न्यूज में रहा। अडयार रिवर का जो मेन पॉल्यूशन है उसे खत्म करने के लिए मेजर प्रोजेक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड दैट्स व्हाई ये न्यूज में रहा। ओवरऑल आपको ध्यान रखना है किस लेक से ओरिजिनेट होती है, चेम्बरमबक्कम लेक, और तमिलनाडु से इसका फ्लो है मेजर। ठीक है, द नेक्स्ट इज हु हैज वॉन द 2025 वर्ल्ड फूड प्राइज। सो 2025 वर्ल्ड फूड प्राइज यह किसे दिया गया है? फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड फूड प्राइज इसे कहा जाता है द नोबेल प्राइज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। सो द नोबेल प्राइज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर दैट इज वर्ल्ड फूड प्राइज, और रिसेंटली यह मिला है ऑप्शन नंबर डी मरियांजेला हैंगरिया को। ठीक है, ये जो पर्सनालिटी है ये ब्राजील से एसोसिएटेड है, ब्राजीलियन माइक्रोबायोलॉजिस्ट है मरियांजेला हैंगरिया, जिन्हें 2025 का वर्ल्ड फूड प्राइज रिसेंटली दिया गया एग्रीकल्चर फील्ड में। इनका काम क्या रहा, बेसिकली इन्होंने जो सोयाबीन है उसमें नाइट्रोजन को फिक्स करने में ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया एंड ओवरऑल जो रूट है ग्रोथ, जो जड़ों की ग्रोथ है सोयाबीन, उसे इंप्रूव करने में हेल्प मिली इस ट्रीटमेंट से, जस्ट लाइक कॉर्न एंड सोयाबीन, एंड दैट्स व्हाई इन्हें रिकॉग्नाइज किया गया वर्ल्ड फूड प्राइज से। बेसिकली वर्ल्ड फूड प्राइज 1986 में इस अवार्ड को स्टार्ट किया गया था, नोबेल प्राइज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर इसे कहा जाता है, और एग्जैक्टली डॉक्टर नॉर्मन ए बोरलॉग के द्वारा इस अवार्ड को स्टार्ट किया गया था फूड क्वालिटी को एडवांस करने के लिए, एंड $500,000 का जो प्राइज है इस अवार्ड के तहत दिया जाता है। सो ओवरऑल इनका नाम आपको ध्यान रखना है, दैट इज मरियांजेला हैंगरिया। इन्हें रिसेंटली वर्ल्ड फूड प्राइज मिला। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अवार्ड, ऑनर एंड पर्सन इन न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन हम देख रहे हैं, एंड दैट इज साहित्य अकादमी अवार्ड यह किसे मिला है रिसेंटली? हिंदी में गगन गिल को रिकॉग्नाइज किया गया इस अवार्ड से। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर बाय विच कंट्री किसे दिया है? सो बेसिकली पीएम ऑफ इंडिया को ये अवार्ड मिला है कुवैत से। विच स्टेट रिसेंटली वॉन द स्कॉच अवार्ड इन द पुलिस एंड सेफ्टी कैटेगरी? उत्तर प्रदेश को मिला। महाराजा हरि सिंह अवार्ड रिसेंटली मनोज सिन्हा द एलजी ऑफ जम्मू कश्मीर, इन्हें दिया गया, द लेफ्टिनेंट गवर्नर। बेस्ट डोमेस्टिक एयरपोर्ट अवार्ड ये किसे मिला है? एंड दैट इज मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा। ठीक है, and who has been posthumously honored with the Sahitya Academy Award 2024 in the Dogri language category, और चमन अरोरा को यह अवार्ड दिया गया। ठीक है, posthumously ये अवार्ड इन्हें दिया गया मरणोपरांत। Who has been appointed as the new space secretary and chairman of the ISRO, and that is V Narayanan. Right? Let's move to the next slide. The next question. Which company has launched the AI First India 2025 Startup Accelerator to boost India's emerging startup? So startup को boost करने के लिए AI based एक मॉडल को recently कंपनी ने लॉन्च करा, and that company is Google. So recently Google ने लॉन्च करा AI First India 2025 Startup Accelerator, इंडिया में जो स्टार्टअप है उन्हें प्रमोट करने के लिए AI based startups, right? So basically AI बेस्ड स्टार्टअप को हेल्प करने के लिए, उन्हें मेंटोरशिप प्रोवाइड करने के लिए, क्लाउड टीपीयू जस्ट लाइक सिस्टम का एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए, और जो AI मॉडल जस्ट लाइक जेमिनाई एंड जेमा इसकी हेल्प से सपोर्ट प्रोवाइड करना, उसके लिए गूगल ने इसे लॉन्च करा AI फर्स्ट इंडिया 2025 स्टार्टअप एक्सेलरेटर। Let's move to the next slide. The next question. Which state topped the medal tally at the 7th Khelo India Youth Games? So 7th Khelo India Youth Games. We all know Youth Games को बिहार होस्ट कर रहा है recently, और किस स्टेट ने टॉप करा है the 7th edition of Khelo India Youth Game, and that is by महाराष्ट्र. So यहाँ पर आपको बस रैंकिंग ध्यान रखनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन रहा और जो कि इवेंट है इस गेम से एसोसिएटेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल खेलो इंडिया यूथ गेम्स को बिहार ने होस्ट करा, यह 7th एडिशन है, जीता महाराष्ट्र ने। टोटल 158 मेडल मिले, जिसमें से 58 गोल्ड, 47 सिल्वर और रेस्ट ब्रॉन्ज मेडल रहे। सेकेंड प्लेस हरियाणा को मिला 117 मेडल, 39 गोल्ड एंड 27 सिल्वर। थर्ड प्लेस राजस्थान को मिला 60 मेडल के साथ। जिस स्टेट ने इसे होस्ट करा उन्हें केवल 36 मेडल मिले, बिहार 36 मेडल जीते हैं बिहार ने। एथलेटिक्स में इनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा देखने को मिला। इसी के साथ फाइनल डे
जो इस गेम का था, तब उत्तर प्रदेश ने बॉयज बास्केटबॉल का जो गोल्ड मेडल है उसे क्लिंच करा, जबकि कर्नाटका ने गर्ल्स बास्केटबॉल का जो मेडल है वो क्लिंच करा अगेंस्ट हरियाणा। सो ओवरऑल आपको ध्यान रखना है, महाराष्ट्र फर्स्ट, हरियाणा सेकंड एंड थर्ड, राजस्थान एंड बिहार ने 36 मेडल जीते इस गेम में। सो खेलो इंडिया यूथ गेम्स इसे 2018 से इनिशिएट किया गया था और हम पहुंच चुके हैं यहाँ के 7th एडिशन। सो ओवरऑल इस क्वेश्चन के साथ हम रिवाइज करने जा रहे हैं स्पोर्ट्स करंट अफेयर को, रीसेंट स्पोर्ट्स करंट अफेयर, एंड दैट आर खेलो इंडिया विंटर गेम्स, इसे किसने ऑर्गेनाइज किया, एंड दैट इज बाय लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर। ठीक है, लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर ने ऑर्गेनाइज किया। 57 सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप, होस्ट स्टेट इज उड़ीसा। T20 वर्ल्ड कप आईसीसी विमेन 9th एडिशन रहा, किस कंट्री ने इसे होस्ट करा था, यूएई ने। एंड ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, इसके जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए, द फर्स्ट इंडियन, हिस्ट्री बना दी इन्होंने ऐसा करके, एंड दैट इज रणधीर सिंह, द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। एशियन गेम्स को कौन होस्ट कर रहा है इस बार, जापान करेगा 2026 तक, 2026 को बेसिकली। विच कंट्री सिक्योर सिल्वर मेडल एट द मरुहबा कप, अ टीम इवेंट एट द एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप, और इंडिया ने सिल्वर मेडल सिक्योर किया यहाँ पर। नेशनल फिन स्विमिंग चैंपियनशिप, किस स्टेट ने इसे जीता है, वेस्ट बंगाल ने इसे जीता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, and the next one is which northeastern state has introduced a first of its kind AI anchor named Ankita to promote digital transformation and citizen engagement? सो रिसेंटली एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट ने एआई एंकर को लॉन्च कर दिया है जिसका नाम रखा गया है असम, एंड इट इज बाय असम। असम के जो सीएम है रिसेंटली, दैट इज हेमंत बिस्वा शर्मा, इन्होंने लॉन्च करा एआई एंकर अंकिता को, सो दैट डिजिटल एंगेजमेंट को एनहांस किया जा सके। सो रिसेंटली एआई अंकिता के तहत कुछ इंपॉर्टेंट जो डिसीजन है कैबिनेट उसे रिवील किया गया, जस्ट लाइक डिब्रूगढ़ जो एयरपोर्ट है उसका नाम चेंज हुआ है और एयरपोर्ट का नाम अब रखा गया है भूपेन हजारिका एयरपोर्ट। सो नेम चेंज हुआ है एयरपोर्ट का, डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट से भूपेन हजारिका एयरपोर्ट। और टी गार्डन वर्कर्स के लिए जो ग्रांट मिली है, इस टाइप की इंफॉर्मेशन को रिसेंटली एआई एंकर अंकिता के थ्रू शेयर किया गया बाय द असम, एंड दैट्स व्हाई असम का यह मॉडल अभी न्यूज में देखने को मिला। आज इस सेशन को हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं 10th क्वेश्चन के साथ, एंड आज के जो क्विज के क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए, एंड दैट इज रिलेटेड विथ दी गवर्नमेंट स्कीम्स इन न्यूज, एंड इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करने हैं। एंड हम मिलते हैं मंडे को नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।